और जिस प्रकार से लूट से जुड़ी हुई जो सरकारें रहीं, उसने जिस प्रकार से राज्य के संसाधनों के हितों की जिस प्रकार से उपेक्षा की, उसके खिलाफ यह मार्च है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी पटना में मौजूद हूं, पटना के भाजपा कार्यालय के सामने मौजूद हूं और भाजपा के आगे जो है कि एक बैनर लग चुका है और इस बैनर में जो है लिखा हुआ है विधानसभा चले, विधानसभा चले। विधानसभा मार्च 13 जुलाई 2023 को बृहस्पतिवार को 11 बजे से किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये जो मार्च चलेगा पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च ये लोग करेंगे। फिलहाल इस बैनर पे, इस पोस्टर पे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं। पहले उनके बातों को सुने। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार से जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 की जो सरकारें चली और जिस प्रकार से बिहार के बच्चों के भविष्य को समाप्त करने का पूर्ण रूपेण कोशिश इन लोगों के द्वारा किया गया और जिस प्रकार से लूट से जुड़ी हुई जो सरकारें रहीं, उसने जिस प्रकार से राज्य के संसाधनों के हितों की जिस प्रकार से उपेक्षा की, उसके खिलाफ यह मार्च है। और कहीं ना कहीं यह मार्च इस बात को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से बिहार की जनता के लिए, बिहार के माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सजग और सचेत हैं। सर, उसमें जो है कि आपके बैनर में जो आप गेट पे जो बैनर लगा हुआ है उसमें अपराधी और भ्रष्टाचारियों की सरकार कहा जा रहा है, तो आप अपराधी और भ्रष्टाचारी भाजपा किसे कह रहे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जंगल राज पार्ट 1 की पृष्ठभूमि देखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लालू जी का प्रथम शासनकाल रहा और शासनकाल के दौरान जिस प्रकार से उनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही जिस प्रकार से अपराध और अपराधियों के साथ जो संलिप्तता रही, यह देखने की आवश्यकता है। यह किसी भी व्यक्ति से बिहार में छुपा हुआ नहीं है। जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से लोगों के अपहरण हुआ करते थे, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का गढ़ जो है वो बिहार बना हुआ था। यहाँ तक कि लोग अपने घरों को निर्माण भी नहीं करवाते थे, घरों के ऊपर प्लास्टर भी नहीं चढ़वाते थे ताकि उनसे फिरौती ना मांग ली जाए, उनके बच्चों का अपहरण ना हो जाए। बिहार के बच्चे जो पलायन करते हैं, उनके भविष्य के निर्माण के लिए उस पलायन को रोकना और बिहार में मध्यम, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है, इन सभी सेक्टर्स के उत्थान के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा सके, ये है। संस्कृत देवभाषा के रूप में हम जानते हैं। संस्कृत जो है उस पूरे भारत में एक डेटा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग मात्र 25,000 लोग ही हैं जो संस्कृत अच्छे से बोल और लिख पाते हैं। तो अगर संस्कृत के उत्थान के लिए अगर बातें कही गई हैं किसी पोस्टर के माध्यम से, तो ये भी सही है, परंतु हमारी प्रतिबद्धता प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक और बिहार के प्रत्येक जाति वर्ग और प्रत्येक बच्चे के साथ हमारी सहानुभूति है और सबके विकास और सबके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो कार्य कर रहा है। सर, 1700 करोड़ से लागत से जो बनी पुल, उसकी चर्चा की गई है उस बैनर पे, जबकि जब ये पुल का निर्माण चल रहा था तो उस समय एनडीए भी सरकार में थी, गठबंधन में सरकार थी, तो आखिरकार भाजपा अपना पलड़ा कैसे झाड़ रही है? देखिए, मैं आपको बस स्पष्ट रूप से एक चीज़ समझने की आवश्यकता है। अगर कभी पुल का निर्माण होता है और पुल के निर्माण में जिन चीज़ों जो लोग लगे हुए थे, यह देखने की आवश्यकता है। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी और एक बार दुर्घटना हुई थी, तो उस दुर्घटना के बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, परंतु मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए रहते हैं? जब कोरोना जैसी वैश्विक समस्या में जो आदमी घर में बैठा हुआ हो, जो कभी बाहर निकलकर आम जनता के लिए सोचता नहीं हो और जो घर में बैठ करके वादे करता हो, परंतु उन वादों की जो पूर्ति है वो किस प्रकार से हो पाई, ये देखने की जिस व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं है, इसी का तो परिणाम है कि पुल दोबारा पानी में बह गया। और कहीं ना कहीं इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो नीतीश जी हैं, क्योंकि राज्य के मुखिया तो वही हैं। सुशासन बाबू का तमगा जो तथाकथित रूप से वो जो अपने सर पर लेकर के बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से वो सिर्फ हरी टोपी पहन करके अपना कार्य जो है वो संचालित कर रहे हैं, बिहार को जाति, धर्म और मजहब और पंथ के नाम पर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। बिहार के बच्चे, बिहार की जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी इन चीज़ों को समझते हैं और बिहार का भविष्य जो है वो आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि सुनहरा होगा, लेकिन यह तब तक असंभव है जब तक इस प्रकार के लोग सत्ता में बैठे हों। आपने सुना कि सुमित जी ने क्या कुछ कहा कि आखिरकार ये बैनर लगाने का मकसद क्या है। अब इस बैनर पे जो लिखा हुआ है सीटेट
एवं नियोजित शिक्षकों की सीधे नियुक्ति करो। 10 लाख सरकारी नौकरी कब मिलेगा? पहली कलम का वादा क्या हुआ? चचा भतीजा मिलकर बिहार की लुटिया डुबोएंगी। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार जवाब दो। यानी कि जो है कि जो सरकार में अभी बैठी हुई है महागठबंधन, उसे जो है कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से ये लोग संकेतित कर रहे हैं। 1700 करोड़ रुपए की भ्रष्ट पुल पर क्या कार्रवाई हुई? यानी कि जो पुल गिरा था भागलपुर में, उस पुल का भी चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। और सुमित जी ने सारा कुछ बताया कि आखिरकार इस पुल पे, मैंने जब सवाल किया कि बीजेपी भी इसके साथ थी, तो सुमित जी ने सारा कुछ क्लियर किया। और जो है कि देख सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि संस्कृत शिक्षकों के साथ अन्याय बंद करो। सिर्फ संस्कृत शिक्षक ही नहीं है, यहाँ पे जो है संगीत के शिक्षक भी हैं और उर्दू के शिक्षक भी हैं, लेकिन सिर्फ संस्कृत शिक्षकों का चर्चा किया जा रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।